आपको पता है, अगर साइबर सिक्योरिटी आपका पैशन है तो आपको एवरी टॉपिक को ये समझ के करना पड़ेगा कि वो क्यों आया। मैं आपको आज एक एग्जांपल देता हूँ। सो लेट्स एक एग्जांपल DHCP सर्वर है। हमेशा हर बंदा बात करता है DHCP सर्वर। वो क्यों आया DHCP सर्वर? क्वेश्चन ये है। तो 1995 2000 में क्या था कि 20-25 कंप्यूटर हैं, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को IP असाइन करने होते थे, IP एड्रेस। अब एक कंपनी में 2 सिस्टम ऑपरेटर हैं, तो उन्होंने डिसाइड करा कि 20 सिस्टम पे IP मैं एलोकेट करूँगा और 20 सिस्टम पे IP दूसरा IT एडमिनिस्ट्रेटर एलोकेट करेगा, ठीक है। और हमने रेंज को डिवाइड कर दिया। अभी क्या हुआ, ह्यूमन करते हैं मिस्टेक, गलती होती है। तो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने एक IP असाइन कर दिया जिसको बोलते हैं 10.0.0.1, और दूसरे ने भी इसी एक सिस्टम पे सेम IP असाइन कर दिया। अब क्या हुआ, IP के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। फिर आइडेंटिफाई करने लगे कि कौन सा सिस्टम पे कौन सा IP है। तो ये चैलेंज हो गया। 20-22 कंप्यूटर में ठीक है, जब जहाँ पे 100-200 कंप्यूटर आते हैं वहाँ पे चैलेंज आता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करा और उसके बाद उन्होंने एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करा, सर्वर इंट्रोड्यूस करा, जिसको बोलते हैं DHCP सर्वर। सो DHCP सर्वर क्या करता है कि रिमोटली इट असाइन द IP एड्रेस टू ऑल द सिस्टम्स विदाउट रिक्वायर्ड द ह्यूमन एफर्ट। तो अब क्या हुआ, जो भी सिस्टम इंस्टॉल होता है फ्रेश, उसका डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑटोमेटिक IP पे होता है। तो जैसे ही सिस्टम बूट करेगा, ऑटोमेटिक IP सेटिंग इनेबल होती है, वो DHCP सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और DHCP सर्वर अपने पूल से एक IP उसको असाइन कर देगा। वो कोई भी ऐसा IP असाइन नहीं करेगा जो ऑलरेडी यूज़ में है। तो इससे क्या हुआ, गवर्नेंस भी मैनेज हो गया, सिक्योरिटी भी होगी और विजिबिलिटी भी हो गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कोई भी साइबर सिक्योरिटी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो पहले उस टॉपिक को ये समझो वो क्यों आया, वो कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा था। पता है आपको कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में और बताइए कि मैं और ऐसी वीडियो और लेकर आऊँ कि नहीं। थैंक यू।